हेलो गाइस, देखिए एक जो फॉर्मल मीटिंग हुआ डायरेक्टर एचआर के साथ जो कि 18/2/2026 को हुआ है। फॉलोइंग सबमिशन ऑफ मेमोरेंडम, जो कि 5/2/2026 को जो मेमोरेंडम सबमिट किया गया उसी का हिसाब से हुआ है। उसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट था, जो बार्निंग इश्यूज था नॉन एग्जीक्यूटिव का और उसका जो डिमांड था, तो उसका सेटलमेंट का मांग यहाँ पे रखा गया था 5/2/2026 का लेटर में। और इसके बाद में क्या हुआ, 18/2 को इसका मीटिंग हुआ, फॉर्मल मीटिंग। डिस्कशन लास्टेड मोर देन 1 आवर, 1 घंटा से डिस्कशन हुआ। और ड्यूरिंग दिस डिस्कशन, इस डिस्कशन के बीच में 15 जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है उस मुद्दा मैनेजमेंट के साथ चर्चा किया गया। अभी स्टाफ साइड से ये बात बोला गया, जो रिजनमेंट है, हताशा जो है वो व्यक्त किया गया और डिससेटिस्फैक्शन ओवर प्रोलॉन्ग्ड इशू, जो भी इशू मैटर जा रहा है उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, ये चीज़ बताया गया। स्टाफ साइड से जो बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन का जो जनरल सेक्रेटरी है अनिमेश मित्तर जी थे, जो एनएफटी बीएसएनएल जो दूसरा नंबर में यूनियन है उनके जो सेक्रेटरी, जो जनरल सेक्रेटरी है चंद्रशेखर सिंह थे, और जो बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन का जो प्रेसिडेंट है वो एम विजय कुमार थे। इरफान पाशा थे जो ट्रेजरर बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन सीएचक्यू का, जो अश्विनी कुमार एजीएस बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन का थे, उत्तम कुमार जो डिप्टी जीएस है एनएफटी का वो थे, और महावीर सिंह जो सेक्रेटरी वो थे। तो ये एनएफटी और बीएसएनएल मिल के यहाँ पे मीटिंग पे रिप्रेजेंटेशन हुआ। और उसके बाद ऑफिशियल साइड से जो मीटिंग हुआ उसमें जो डायरेक्टर एचआर कल्याण सागर निपन्नी, जो डायरेक्टर एचआर एसपी सिंह जो पीजीएम स्टेट, और श्री राजीव कौशिक जो पीजीएम एसआर, मैनेजमेंट साइड से 3 जन यहाँ पे प्रेजेंट थे। अभी ये जो मीटिंग हुआ इसमें बोला गया, डायरेक्टर एचआर कन्फर्म किए कि बीएसएनएल बोर्ड ने जो ये रिविजन एग्रीमेंट है नॉन एग्जीक्यूटिव उसका अप्रूव कर दिया गया है और माइन्यूट्स उसका मंडे को निकल जाएगा। तो अभी क्या है कि इट वॉज फर्दर इन्फॉर्म दैट द सेम विल बी फॉरवर्डेड टू डॉट के पास जाएगा। जैसे मैंने बोला था कि ये डॉट के पास जाने वाला है, डॉट के पास जाएगा, जितना जल्दी जाएगा डॉट इसके ऊपर कार्रवाई करेगा। While thinking the management is approving the wage revision agreement or wage agreement, the staff side recorded a strong protest and expressed the serious grievances regarding the delay and lack of progress in several other long pending issue। तो यहाँ पे दूसरा जो लॉन्ग पेंडिंग इशू है उसके मुद्दा भी उठाया गया और ये पॉइंट आउट किया गया कि ये जैसे जो इश्यूज है ये ऑलरेडी नेशनल काउंसिल मीटिंग पे डिस्कस हुआ है और जो अर्लीस्ट फॉर्मल मीटिंग में जो दोनों रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है उन्होंने इस बात को उठाया, मगर मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट कुछ भी कॉन्क्रीट सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं दिया है। तो इस डिस्कशन के बीच में डायरेक्टर एचआर और ऑफिशियल साइड ये बात एश्योर किए हैं कि नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन टू सेटल द इशू विद इन ए टाइम फ्रेम एक्सटेंडिंग अप टू मार्च 2026। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। जो अदर इशू है वो मार्च 2026 तक इसको सेटल करने के लिए मैनेजमेंट ने बोला है कि एक टाइम फ्रेम यहाँ पे बोला गया है और इस जो इश्यूज है इसको सॉल्यूशन करेंगे। स्टाफ साइड इज वेटिंग फ्रॉम रिटेन माइन्यूट्स। अभी देखिए ये मीटिंग पे ये बात हुआ कि 2026 के अंदर इसका सॉल्यूशन करेंगे, मगर रिटेन माइन्यूट्स अभी तक आया नहीं है। जब रिटेन माइन्यूट्स आएगा तब इसका एक अकाउंटेबिलिटी इसका आएगा। इट वॉज ऑल्सो क्लियरली कन्वेड दैट इफ द इश्यूज आर नॉट रिजॉल्व विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम और एश्योर्ड टाइम फ्रेम जो मार्च 2026 से, स्टाफ साइड विल बी कंपेल्ड टू लॉन्च फ्यूचर एजुटेशन प्रोग्राम। तो सीएमडी साहब का इसके लिए हम लोग फ्यूचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए स्टाफ साइड जाएगा और इसके लिए स्टाफ साइड जिम्मेदार नहीं होगा, मैनेजमेंट का जो लैकासाइटल एटीट्यूड है यही जिम्मेदार होगा। तो ये बात यहाँ पे बोला गया है। तो दोस्तों हम लोग ये माइन्यूट उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक तक ये माइन्यूट आ जाएगा और इस माइन्यूट्स में ये बात देखने को मिलेगी कि स्टाफ साइड कौन सा इशू को 2026 का मार्च तक निपटाने का बात बोल रहे हैं और इसके ऊपर हम लोग नया वीडियो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। नमस्कार।